हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी अद्भुत अद्भुत नाम में आप सभी का आज की इस लाइव प्रार्थना में मैं स्वागत करता हूं। ओके, परमेश्वर के वचन में चलते हैं और वो है द पावर ऑफ क्राइस्ट, मसीह की सामर्थ्य। हालेलुया, मसीह की सामर्थ्य, मसीह की सामर्थ्य, द पावर ऑफ क्राइस्ट, मसीह की सामर्थ्य। हालेलुया। हम इस समय परमेश्वर के उस वचन में चलेंगे जो फिलिपियों में 4:13 में लिखा है। वहां लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि ये बात उसने जेल में से लिखी थी, और जेल में से उसने बहुत सारी, ये 4था अध्याय में बहुत सारी बातें जो उसने लिखी हैं, ऐसा लगता है कि कोई जो बहुत ही कंफर्टेबल आरामदायक स्थिति में होता है वहाँ से ऐसा लिख पाएंगे, लेकिन वो जेल में था और कैसी परिस्थिति थी उसकी, वो सब मैंने आपको बताया है। और ऐसी स्थिति में जब वो टूटने की सीमा तक पहुंच गया था, ऐसी स्थिति में जब उसकी खुद की सामर्थ्य काम नहीं दे रही थी, ऐसी स्थिति में जब वो उसके खुद के जो वो एक्सपीरियंसेस थे वो भी फेल हो गए थे, और उसी बात में उसने इस बात को डिस्कवर किया, ये रेवलेशन है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। एक और वचन में पढ़ाऊंगा, फिर हम आगे चलते हैं। 2 कुरिन्थी 12:9, वहां लिखा है कि जब उसने 3 बार प्रार्थना की, क्योंकि वो किसी प्रकार की निर्बलता से होकर गुजरते थे पौलुस, तो जब उन्होंने प्रार्थना की, यहाँ लिखा है प्रार्थना की उन्होंने 3 बार, उसके बाद परमेश्वर का जवाब आया और उसने जो कहा वो कहते हैं, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। यही कारण है कि पौलुस आगे चल कर के इस बात को भी कहता है क्या, कि इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। यहां पर पौलुस जानबूझ के अपने आप को दुर्बल समझो ऐसा नहीं कह रहा है। हालेलुया। जानबूझ के अगर आप अपने आप को दुर्बल समझते हो और फिर सोचो कि मेरे ऊपर मसीह की सामर्थ्य छाया करेगी, तो ऐसा नहीं है। फिर कैसा है आगे मैं बताऊंगा आपको। वो ये नहीं कह रहा है कि मसीह में अगर आप हो तो अपने आप को निर्बल समझो, वो एक समझ इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ये एक रेवलेशन है। वो खुद भी नहीं चाहता था कि वो निर्बल रहे, और परमेश्वर भी नहीं चाहते थे कि वो निर्बल रहे, लेकिन यहां पर वो कहता है कि जब मैं निर्बल हूं, वो कहता है, उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। कौन सी निर्बलता में? तुम अपने आप को निर्बल नहीं समझते हो, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जो जिसके सामने तुम्हारी कोई चलने वाली नहीं है। एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसके सामने तुम्हारा कॉन्फिडेंस काम नहीं करता है। एक ऐसी बात आती है जिसमें तुम कितने भी ताकतवर दिखते थे, वहां तुम्हारी वो ताकत शून्य हो जाती है, वहां तुम निर्बल प्रतीत होते हो। ये कुछ ऐसा है कि दाऊद के सामने गोलियत आ गया। दाऊद पहले से ये नहीं सोच रहा था कि मैं इसे मार नहीं पाऊंगा, बल्कि उसके सामने गोलियत आ गया
और उसके लिए गोलियत को मारना मुश्किल था, तो उसने किसको स्मरण किया? उसकी ताकत से तो ये नहीं हो सकता था, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से हो सकता था। दाऊद अपने आप को जानबूझ के कमजोर नहीं समझ रहा है, बल्कि दाऊद ये समझ रहा है इसको मारने के लिए मेरे से नहीं होगा, परमेश्वर ही मेरे द्वारा इसको मार सकता है। इसीलिए उसने कहा था कि तू तो जो है भाला और तलवार और सांग लिए मेरे से लड़ने आ रहा है, मैं तेरे से परमेश्वर के नाम से, यहोवा के नाम से लड़ने आ रहा हूं। एक और वचन में आप पढ़ेंगे फिलिप्पी अध्याय 1 वचन 12 और 12 से 14 में, वहां क्या लिखा है? हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती आगे, यहां तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। आगे, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाब बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। यानी वो क्या कहना चाह रहा है? जेल उसके लिए सुसमाचार फैलाने का माध्यम बन गई। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य, सुनो, कई बार परमेश्वर की सामर्थ्य का सबसे बड़ा प्रमाण ये नहीं होता है कि वो हमें वो परिस्थिति से बाहर निकाले। मैंने क्या कहा, सुना आपने? कई बार परमेश्वर की सामर्थ्य का परिचय या यूं कहूं प्रमाण ये नहीं होता है कि परमेश्वर आपको उस स्थिति से बाहर निकाले, बल्कि ये होता है कि वह उसी स्थिति के भीतर तुम्हारे हृदय को स्वतंत्र रखता है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रमाण ये भर नहीं है कि वो आपको उस स्थिति से जिसमें आप जूझ रहे हो निकाल ले, वो भी है, लेकिन उससे भी बढ़कर ये है कि वो भले ही स्थिति से आपको बाहर ना निकाले, लेकिन स्थिति को आपसे बाहर निकाल देगा। सुना आपने? स्थिति, वो जो आपको स्थिति से बाहर नहीं निकाला है, उसने स्थिति में ही रखा है। वो परिस्थिति बुरी है, उसी में रखा है, लेकिन उस परिस्थिति को आपके हृदय के ऊपर असर नहीं डालने दे रहा है। हालेलुया। पता आपको, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक विशेष बात पे मनन चिंतन करते हैं। पौलुस ने कभी भी अपनी सामर्थ्य का भरोसा नहीं किया, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य का उसने भरोसा किया। अगर आप जाएं 2 कुरिन्थी 3:5, जिसमें वो क्या कहते हैं, 2 Corinthians 3:5, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, ये नहीं कि हम अपने आप इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। सुना आपने? यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। Not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. Hallelujah. वो क्या सिखा रहा है? वो क्या कह रहा है? ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें। कई बार हम ना किसी भी बात का विचार हम कर लेते हैं और हम ये नहीं समझते हैं कि मैं इस बात के बारे में जो सोच रहा हूं वो सोचना योग्य है, और मैं सोच रहा हूं तो इससे कुछ होगा। वो क्या कह रहा है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से। मतलब अगर हम किसी बात का विचार कर पाते हैं तो वो योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। क्यों लोग जो है सफल नहीं होते? क्यों लोग जो है असफलता देखते? क्यों लोग जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं यही बात है कि वो किसी बात का विचार जब करते हैं ना, तो वो योग्यता उनकी होती है, ना कि परमेश्वर की। हालेलुया। जो बात तू ठाने वो तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों में प्रकाश रहेगा। कब? जब मेरे अंदर परमेश्वर की योग्यता काम करेगी।
जब आपके अंदर परमेश्वर की योग्यता काम करेगी, तब आप जो बात ठानोगे वो बनती चली जाएगी, वो असफल नहीं होगी। हालेलुया। आप जो है पहला शमूएल 30 अध्याय 6 पद में पढ़ोगे, पता है कुछ लोग सोचते हैं दाऊद के बारे में, क्या वो सोचते हैं दाऊद के बारे में? कुछ लोग दाऊद के स्वभाव के बारे में ऐसा सोचते हैं कि दाऊद बहुत ही साहसी था। हालेलुया। लेकिन वो दाऊद कितना साहसी था ये हमें पता चलता है जब वो सिकलग को लौटा। जब वो सिकलग लौटा तो यहां लिखा हुआ है कि दाऊद, इसी पहली आयत में ही लिखा है, दाऊद बड़े संकट में पड़ा। साहसी था और संकट में पड़ा। हालेलुया। इसका मतलब वो साहसी नहीं था, वो साहसी होना उसकी खुद की योग्यता नहीं थी। हालेलुया। अगर आप भी साहसी हो तो इसलिए क्योंकि परमेश्वर के साथ आप रिलेट करते हो। तो अगर आप परमेश्वर के साथ रिलेट नहीं करते तो आप कोई साहसी नहीं हो, आप अकेले साहसी नहीं हो, परमेश्वर आप में है तभी आप साहसी हो। दाऊद साहसी था, लेकिन जब परमेश्वर से उसको रिलेट करोगे तब वो साहसी था। नहीं तो यहां पर लिखा दाऊद बड़े संकट में पड़ा। एक दूसरा व्यक्ति है बाइबल में जिसको आप बड़ा सामर्थ्य देखते हो, उसका नाम है एलियाह। हालेलुया। एलियाह के बारे में आप पढ़ोगे, ये वही एलियाह है जिसने 450 झूठे भविष्यवक्ताओं के सामने आग उतारी थी। और इसी एलियाह भविष्यवक्ता के बारे में जिसने आसमान से आग उतारी थी, उसके बाद में आप इसके बारे में पहला राजा 19:4 में पढ़ोगे कि यही मरने की प्रार्थना करता है। ये देखो वो क्या कहता है, स्वयं एक जंगल में एक दिन का मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने एक कहकर अपनी मृत्यु मांगी। हे यहोवा बस है, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। हालेलुया। एलियाह जिसको हम बड़ा शक्तिशाली बोलते हैं, ताकतवर बोलते हैं, भविष्यवक्ता बोलते हैं, वही एलियाह यहां मृत्यु की प्रार्थना क्यों कर रहा है? एक मनुष्य के स्वभाव में वो क्यों ऑपरेट हो रहा है यहां पे? पता है, ये जब कहता है बहुत हुआ है यहोवा मेरे प्राण ले ले, तो क्या हुआ मैं बताऊं आपको। मानवीय सामर्थ्य समाप्त हो गई यहां पे, इस जगह पे मानवीय सामर्थ्य समाप्त हो गई। फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे विश्राम दिया, फिर उसको भोजन दिया, फिर उसको अपनी वाणी से संभाला। इसको एलियाह को परमेश्वर ने उसे डांटा नहीं, पहले संभाला। हालेलुया। एक और व्यक्ति है बाइबल में, उसका नाम है मूसा। मूसा के बारे में आप पढ़ोगे कि जब वो इज़राइल, जब उसका बार बार विरोध करता था इज़राइल देश का, मूसा का, तो मूसा ने भी, अगर आप नंबर्स गिनती की पुस्तक 11 अध्याय 14 से 15 डाल दोगे तो वहां लिखा है, उसने यहाँ पर जो है परमेश्वर से कहा था कि मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये मेरी शक्ति के बाहर है। 15 में कहता है, जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरा प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा ना देखने पाऊं। पहली बात, परमेश्वर ने इसको कभी नहीं चाहा था जो उसने आयत 14 में कहा। जब आपको ऐसे लगता है ना, तो परमेश्वर आपको यूं नहीं कहेगा कि थोड़ा सा और थोड़ा सा और, नहीं, वो आपको सामर्थ्य देगा। हालेलुया। वो कभी भी आपको आपकी शक्ति के बलबूते पे आगे बढ़ने नहीं देगा। वो हमेशा आपको अपनी ही शक्ति के, अपनी ही सामर्थ्य पे बढ़ने का बल देगा। परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं करता है कि आप कमजोर पड़ गए, आपका डीजल पेट्रोल खत्म हो गया, आपका जो है अप्रोच खत्म हो गई, आपकी जो है क्षमता खत्म हो गई, आप मिनिस्ट्री करते करते थक गए, आप जो है देते देते थक गए, आप उठाते उठाते थक गए, और मैं कितना करूं, और मैं कितना करूं, और फिर बोलने लगे मैं कितना करूं, मैं कितना करूं, मैं कितना सहूं, मैं कितना झेलूं, मैं कब तक बर्दाश्त करूं, मैं। परमेश्वर को आता है ऐसा कि ये तू तो नहीं था, तूने जो है प्रार्थना की कि मैं तुझे चुनूं, मैंने चुना तेरे को, तूने थोड़ी ना चुना मेरे को, मैं लाया।
मैं ही तेरे को लेके आया यहां तक, इतनी दूर आकर के आप मैं करता है। यहां पर भी तू नहीं चलेगा, तेरा कुछ नहीं है। मैं यहां पर भी तुझे अपनी सामर्थ्य दूंगा। परमेश्वर कभी भी अपने आप को नीचा नहीं होने देगा। आपकी जिंदगी में हमेशा वो अपने आप को ऊंचा करेगा, ये दिखाकर ये तू नहीं है, ये तेरे अंदर मैं हूं। परमेश्वर को आपकी विलिंगनेस चाहिए, आपकी अवेलेबिलिटी चाहिए, आपकी हामी चाहिए। हामी समझते हो? आपकी हाँ, योर यस इज इनफ फॉर गॉड। हालेलुया। लोग कहेंगे, लोग आएंगे, चुनौतियां होंगी, आएंगी बातें, आएंगी चुनौतियां, तो पिद्दी सी बात में तुम्हारा कचुंबर निकल जाता है। हालेलुया। अरे छोटी सी बात तुम्हें इतना बोझ देती है, बाप रे, बड़ी बात तुम्हारा क्या करेगी? आएंगी वो बात, लेकिन क्या तुम जो है विलिंगनेस दिखाने को तैयार हो, अवेलेबिलिटी दिखाने को तैयार हो, प्रस्तुति देने को तैयार हो? ये कह सकते हो कि परमेश्वर मैं तैयार हूं, मेरा उपयोग कर, तो वो आपका उपयोग करेगा। आपका नहीं चाहिए उसको पैसा, आपकी नहीं चाहिए उसको सूरत, आपकी नहीं चाहिए उसको मेहनत, आपकी कुछ भी नहीं चाहिए। कोई योग्यता आपके अंदर नहीं है, खाली खोखले ठंठाल घंटाल बैठे हो। परमेश्वर आपका उपयोग करने में समर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर आपको चमकाने में समर्थ है। अरे उसको तुम्हारा जो है सोप नहीं चाहिए, उसके पास उसका खुद के बेटे का लहू मौजूद है, उससे चमकाता है वो आपको। हालेलुया। उसे और कुछ नहीं चाहिए, उसको आप चाहिए। आप कहते हो मेरा उपयोग कर, बंद कमरे में बैठ के कहते हो परमेश्वर मेरा उपयोग कर, मेरा उपयोग कर, मेरा उपयोग कर, मेरे हाथों का उपयोग कर, मेरी जुबान का, मेरी आंखों का, मेरे मन मस्तिष्क, मेरे विचारों का, मेरी भावना का उपयोग कर, कहते हो आप। एक और व्यक्ति है, उसका नाम है पतरस। आप पतरस ने मत्ती 26:33 में क्या कहा था? अपनी सामर्थ्य पे कहा था, जो कहा था उसने, मैथ्यू चैप्टर 26:33। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा, ऐसा उसने कहा। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उसने यीशु का 3 बार इनकार किया। हालेलुया। यहां पे एक बात बताऊं, क्यों 3 बार इनकार किया? क्योंकि आत्मविश्वास आत्मिक सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया। तो बता देना चाहता हूं कि जब तक वो मसीह की सामर्थ्य आपके अंदर नहीं होगी, नहीं होगी का मतलब है कि ये होगी एक समझ जब आपके अंदर काम करने लगेगी, और वो ये कि हमेशा इस बात के एहसास को करके, जैसे मैं आपको बताऊं, आपसे बहुत बातें आपसे सहन नहीं होती होंगी। आपको जो है दुख होता होगा, चिढ़ होती होगी, गुस्सा आता होगा, इदक बिदक जाते होगे, रूठ जाते होगे, काउंसलिंग की जरूरत पड़ जाती है? तो इसको कभी भी आत्मविश्वास से डील मत करो। कभी भी ये मत करो कि आई विल अवॉइड, यू विल फेल। हालेलुया। सुना आपने? सुना आपने? इफ यू एवर ट्राई ऑन योर ओन, यू विल फेल डेफिनेटली। सावधान रहो हमेशा। अगर ये आप हो, अगर ये वो आप में नहीं है जो कहता है और होता है, तो आप कह के भी, वादा करके भी मुकर जाओगे। हालेलुया। और रिग्रेट कौन होगा? आप खुद ही दुखी हो जाओगे, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। हाँ, तुम जब तक करना चाहोगे नहीं कर पाओगे, ये सच है। जब वो तुम्हारे अंदर करेंगे तभी तुमसे हो पाएगा। हालेलुया।